हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने हिडन गुडविल के बारे में पढ़ा और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट का मतलब उसका हिस्से के हिसाब से। पहले तो आपको टोटल कैपिटल फर्म की कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उसका कितना हिस्सा है उसी के हिसाब से उसकी कैपिटल निकलेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती। भाई जैसे अभी तक आपने ये पढ़ा कि नया पार्टनर आ रहा है, अपने हिस्से की कैपिटल इतनी कैश में ला रहा है और इतना अपना गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेसिकली कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमें निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे ये कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल के बेसिस पर। और उनकी वो कौन सी कैपिटल होगी? उनकी वो टोटल एडजस्टेड कैपिटल होगी। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब जैसे हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, भाई जो चीज़ उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है वो क्रेडिट कर देते हैं, जो उनके डेबिट साइड पर दिखाते हैं डेबिट दिखा देते हैं। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है वही उनकी एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, यानी कि जो उनके कैपिटल में जुड़ना होता है वो जोड़ देते हैं और जो घटाना होता है घटा देते हैं। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उनकी वो एडजस्टेड कैपिटल्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ए और बी की दो हैं पार्टनर्स, इनकी कैपिटल है एडजस्टमेंट्स के बाद 24,000 और 16,000। यानी कि इसमें जो जोड़ना था वो जोड़ दिया और जो घटाना था वो घटा दिया। अब सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए। अब उसकी कैपिटल नहीं दे रखी। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, जैसे आप करते हो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। फिर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा, जैसे सी का हिस्सा है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग शेयर विल बी 4/5। और उसी को क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स अपने बीच बांटते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब सी को 1/5 हिस्से देने के बाद बी और ए के लिए कितना हिस्सा बचेगा? 4/5। और एक्चुअल में 4/5 कितनी कैपिटल के बराबर है? कंबाइंड कैपिटल है जो कि ए और बी की 40,000, 24,000 प्लस में 16,000, 40,000। 4/5 बराबर है 40,000 के। 1 कितने के बराबर होगा? उल्टा हो जाएगा, 5/4। तो कैपिटल आ जाएगी टोटल 50,000। अब ये फर्म की आ गई कैपिटल बेटे। तो क्या हम इजीली जो सी नया पार्टनर है उसकी कैपिटल का हिस्सा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल 50,000, सी का हिस्सा 1/5, तो आ गया उसका 10,000। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो नया पार्टनर आ रहा है अगर उसकी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया गया है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 वो शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी बेटा दो पार्टनर है। अब 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है और उनकी रेशो 2:1। ये बैलेंस शीट है, इसमें टोटल आ गया 117 दोनों साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड का हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशो में बांटते हैं। इधर ऐसा कोई आइटम नहीं है जो राइट ऑफ करने वाला, ये आपको क्लियर है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। सी को नया पार्टनर बनाया गया 1 अप्रैल 2018 को। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अग्रीड एज 3/6, 2/6, 1/6, यानी कि 3:1। ये नई रेशो है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। सी जो अपना पैसा ला रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो इन एडजस्टमेंट्स के बाद, यानी कि जो जोड़ना है वो घटना है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जोड़ देंगे, घटा देंगे, उसके बाद ही इसका कुछ किया जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर देखते हैं बेटा। पहला,
सी ब्रिंग्स इन ₹10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का पैसा तो कैश मिला रहा है, कैपिटल का लाएगा, अब वो देखते कितना, वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000, तो ये तो आपको फायदा हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड ₹2600, एक टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू है 2600। इट डजन अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया। इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड, तो ये अनरिकॉर्डेड असेट हो गया। इसको भी आप कहाँ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बेटा इसका मतलब आपके एसेट्स खत्म हो गए तो ये आपका नुकसान हो गया, डेबिट साइड पर दिखाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, फायदा हो गया, जितने क्रेडिटर्स का अमाउंट है 2% कम कर दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या बनाना है बेटा, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट का है सबसे पहले तो ये प्रोविज़न 2000 इधर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर टाइपराइटर है, ये अनरिकॉर्डेड था, ये इधर दिखा दिया 2600 का। पेटेंट्स बेटा वैल्यूलेस है, पेटेंट्स की वैल्यू देख लेते हैं एक बार कितनी है। पेटेंट्स की वैल्यू दी है यहाँ पर 2000, तो ये 2000 डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। इसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स 20,000 के 2% की छूट है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर बेसिकली आपने दिखा दिया बेटा 2000 पेटेंट्स जो बिल्कुल उनकी वैल्यूलेस हो गए, तो आपको नुकसान हो गया असेट्स। यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंटेड डेटर्स भी लिख सकते हो। 20,000 पर 2% आएगा 400, तो टोटल किया तो बेटा टोटल आया 5,000, 5,000 में से 2,000 घटाया तो आया 3,000। 3,000 जो प्रॉफिट आया वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा, यानी कि 2:1 में, 2:1 में बांट दिया बेटा, ठीक है। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाते हैं। वो कैपिटल्स दी हुई है वो देख लेते हैं। ये देखिए कैपिटल्स है, ए की 40,000, बी की 30,000, और इसके अलावा रिजर्व फंड है, इसको 2:1 में बांटेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 8,000 और 4,000 क्रेडिट किया जाएगा जो। तो इसके बाद आपने देखा बेटा रिजर्व फंड आपने क्रेडिट कर दिया 2:1 में, 12,000 था, तो इस तरह से ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है वो। और अब ये 10,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 10,000, ये सिर्फ एक अकाउंट में दिखाया हुआ है। इसका कारण ये है कि ज़रूर ए ने सैक्रिफाइस किया होगा, तो इसके लिए हम देख लेते हैं सैक्रिफाइस रेशो। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखा आपने ओल्ड में से न्यू घटाया, तो सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसी वजह से क्या है ए को ये पैसा मिलेगा, राइट। तो इस तरह से टोटल किया बेटा, डेबिट का कोई आइटम नहीं था, तो टू बैलेंस सी डी, ए का बैलेंस आ गया 60,000 और बी का 35,000, तो ये कंबाइंड कैपिटल हो गई ए और बी की 95,000। तब हम कंबाइंड कैपिटल के बेस पर निकालते हैं सी की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में नई रेशो दी हुई है 3:1, यानी कि सी का हिस्सा होगा 1/6। टोटल मान लीजिए 1 और 1/6 घटाएंगे तो बचेगा 5/6, तो 5/6 कितने के बराबर है, 95,000 के बराबर। एक कितने के बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 1,14,000। तो सी का हिस्सा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, 1,14,000 गुना 1/6, तो 19,000 उसकी कैपिटल आ जाएगी, राइट। अब यहीं पर हम एक बैंक का बैलेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई गुडविल का 10,000 लाया, कैपिटल का 19,000 ला रहा है, टोटल आ गया 29,000। बैंक और ड्राफ्ट का बैलेंस शीट में पहले दिया हुआ था 15,000, तो अब बचेगा 14,000, यानी कि असेट साइड पर आप बैंक बैलेंस दिखाओगे वो 14,000 दिखाओगे, राइट। फिर आप क्या करोगे बेटा, वो बैलेंस जो टू बैलेंस सी डी किया है यहाँ पर ले आएंगे, बाय बैलेंस बी डी,
60,000 35,000 बाय बैंक अकाउंट 19,000, क्योंकि सी जो 19,000 ला रहा है। फिर इधर कर देंगे आप टू बैलेंस सी डी, राइट। इसके बाद बेटा हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इसको ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बोल रहे हैं, कारण ये भी है क्योंकि नया साल वैसे स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018, और ये नई पार्टनरशिप बनने के बाद पहली बार बैलेंस शीट बनेगी। बैंक का हमने निकाल लिया था 14,000। सैंड्री डेटर्स, ठीक है, पहले बेटा प्रोविज़न ज़्यादा था, वो देख लेते हैं। पहले प्रोविज़न था 3600 और ये 2000 से घट गया तो बचा कितना 1600, तो 1600 घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा 1600 घटा दिए तो ये आ गया 38,400। स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं, बिल्डिंग मशीनरी इनमें कोई फ़र्क नहीं। इसके अलावा बेटा टाइपराइटर जो अनरिकॉर्डेड था 2600, ये दिखाएंगे। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड, तो इधर टोटल आ गया 1,33,600। बेटा क्रेडिटर्स दिया हुआ था 20,000, 2% की छूट मिली थी, ठीक है। अब ये नया चेंज हो गया, वैसे पहले ऐसे घटा के दिखाते नहीं थे, डायरेक्ट लिख देते 19,600, लेकिन ये ठीक है नई चीज़ आई है। तो यहाँ पर प्रोविज़न डाल देंगे 400, जैसे उधर प्रोविज़न है सैंड्री डेटर्स का, इसी तरह से इधर भी है 19,600। फिर कैपिटल्स लिख देंगे, तो इस तरह से इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,33,600, 1,33,600। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।